जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप लोग दिल्ली पुलिस की जो तैयारी है वो भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों कल हमने जीएस की क्लास आप लोगों को कराई थी, जिसमें मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है पॉलिटी। मैं उम्मीद करता हूँ वो क्लास आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। तो आज सोचा कि क्यों ना आपको मैं मैथ की क्लास दे दूँ। तो आज हम दोस्तों मैथ में पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और इससे पहले दोस्तों हमारी अनुपात और समानुपात की ऑलरेडी 2 क्लासें हो चुकी हैं। यदि आपने उन दोनों क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। तो आज का दोस्तों जो सेशन है, आज इसमें अनुपात और समानुपात का ये दोस्तों हमारा पार्ट 3 रहने वाला है। इससे पहले हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा दोस्तों तीसरा पार्ट है और कल जहाँ तक है कि हम इस चैप्टर को दोस्तों कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर को दोस्तों कल जो है आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके बाद एक अगले नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आज इस पार्ट 3 में दोस्तों आप लोग शुरू से लेकर एंड तक जरूर जुड़िएगा और जिसमें मैं प्रश्न नंबर 41 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को डिस्कस करने वाला हूँ। पिछली क्लास में दोस्तों हमारे 40 तक के प्रश्न कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम दोस्तों 41 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, अपने सेशन को दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आप लोग ना भाई सेशन को शेयर कर दो ताकि और भी दोस्त क्लास में जुड़ सकें। और आप लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट्स जो भी हो क्लास से रिलेटेड या अदर कोई भी दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें ज़रूर बता सकते हो। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर लग चुका है और आज दोस्तों ये हमारा पार्ट टाइप नंबर 4 रहने वाला है। इससे पहले हमारे 3 टाइप दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये दोस्तों हमारा चौथा टाइप दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। तो चलिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। इसी की शुरुआत करते हुए सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। पी के वेतन और क्यू के वेतन का रेशियो है 2:3। क्यू के वेतन और आर के वेतन का अनुपात है 4:5। तो पी के वेतन का अनुपात क्या होगा? यानी कि पी के वेतन का अनुपात क्या होगा? पी के वेतन का अनुपात क्या होगा? देखिएगा, इसमें आपके हिंदी भी नीचे दी गई है और इंग्लिश भी। अब आपने देखा होगा कि पी के वेतन का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों हमें पी के वेतन का अनुपात बताना है, ठीक है ना। तो देखो, पी के वेतन और क्यू के वेतन का रेशियो आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना पी रेशियो क्यू। इनके वेतन का अनुपात कितना दिया गया दोस्तों? हमें दिया गया 2:3 दिया गया है। आगे कह रहा है कि क्यू और आर। अब यहाँ पर इसी का आगे वाला लगा लो, क्यू और आर। तो क्यू और आर का रेशियो कितना दिया गया हमको? 4:5। तो यहाँ पर लिख लेना है 4:5। 4:5 ये किसका रेशियो आ गया दोस्तों? ये रेशियो आ गया हमारा दोस्तों क्यू अनुपात आर का। अब दोस्तों वही मेथड है हमारा जो हम रेशियो में करते आए हैं कि इसके पास की संख्या यहाँ पर है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, इसके पास की संख्या यहाँ पर लिख देंगे तो ये आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। क्लियर भाई? सबका कर देंगे गुणा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 चौको 8 अनुपात 4 तियाँ 12 अनुपात 5 तियाँ 15। तो ये दोस्तों हमारा पी क्यू और आर इन तीनों का जो अनुपात है वो कितना है? 8:12:15। तो कह रहा है कि पी के वेतन का अनुपात। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक मिस पॉइंट हुआ है। यहाँ पर लिखना चाहिए कि पी के वेतन और आर के वेतन का अनुपात, ठीक है ना। आर का भी अनुपात पूछा, क्यों? यहाँ पर देखो इंग्लिश में देख लो, पी सैलरी टू आर सैलरी, यानी कि पी और आर के वेतन का अनुपात बताना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है क्योंकि जब हिंदी यदि थोड़ी सी मिसप्रिंट हो जाती है ना तो उसमें इंग्लिश में जो आपको नीचे उसी का जो आपका ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दिया जाता है ना तो वो वाला आपका सही माना जाता है ना। ऐसा आप लोगों ने ऑफलाइन एग्जामों में भी देखा होगा, उस पर इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है। तो दोस्तों इसमें आपको पी और आर का हमको अनुपात पूछा है। तो हमें किससे मतलब है? हमें केवल और पी और आर के रेशियो से मतलब है। तो हमें बताना है दोस्तों पी अनुपात आर का रेशियो। हमें किसका बताना है? पी अनुपात आर का। तो पी का रेशियो कितना है? 8 अनुपात आर का रेशियो कितना आ गया दोस्तों? 15। कटेगा? नहीं कटेगा। तो बस यही फाइनल आंसर होगा, 8:15। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों का मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोगों का आंसर आ चुका होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 आपके सामने लग चुका है भाई। बताएंगे कि आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। आय और व्यय का अनुपात कितना है मेरे दोस्त? 9:5 है। आय में 40% वृद्धि हो जाती है और व्यय में 10% की कमी हो जाती है। तो प्रारंभिक आय 45,000 है तो अंतिम बचत कितने रुपए होगी? ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो,
आय और व्यय का देखो आपको रेशियो दिया गया है 9:5, 9:5 दिया गया है। अब भाई देखो इस 9:5 को 9:5 को क्या हम, जैसे आपका दिया गया 9:5, यदि मैं इसके पीछे जीरो लगा दूं और इसके भी पीछे जीरो लगा दूं तो ये क्या बन जाता है हमारा 90:50 बन जाता है। लेकिन इससे कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है, ना ही हमारे कोई क्वेश्चन पर प्रभाव पड़ेगा। भाई मैथ है, मैथ में कुछ भी मान लिया जाता है। तो 90:50 हो गया। अब क्या कह रहा है कि आय, ये दोस्तों हमारा किसका अनुपात है? यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, एक बार अच्छे से समझाता हूँ। ये हमारी दोस्तों क्या रहेगी, एक तरफ लिख लेना हमारे दोस्तों आय और व्यय, एक तरफ लिख लेना है व्यय, व्यय बोले तो खर्च, ठीक है, आय और व्यय। इसका रेशियो कितना था हमारा 9:5। इसके साथ में यदि मैं इसके पीछे जीरो लगा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये रेशियो बन जाता है हमारा 90 और 50 का। तो आय का रेशियो कितना है 90, व्यय का रेशियो कितना है 50। अब क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। कह रहा है कि आय में 40% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में 10% की कमी। तो भाई देखो इसमें आपको क्या करना है, इसमें हमको क्या करना है भाई, इसमें ना 40% की वृद्धि हो रही है, इसमें क्या हो रहा है 40% की वृद्धि हो रही है और इसमें क्या हो रहा है 10% की कमी हो रही है। भाई इनको आप सॉल्व कर लो। भाई यदि इसमें 40% की वृद्धि होगी तो ये कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये आपका होगा 90 गुणे 140/100। कितना होगा 90 गुणे 140/100। दो जीरो से आपके दो जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 14 नंबर हो जाएगा आपका 126। ये कितना आ गया दोस्तों 126। उसी प्रकार से इसको, तो इसमें 10 आपको परसेंट कमी हो जाती, तो 50 गुणे कितना हो जाएगा आपका 90 और बटे में आ जाएगा आपका 100। ये जीरो से जीरो कट जाएगा तो 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 45। ये कितना आ गया 45। लेकिन प्रारंभिक आय थी कितनी, तो प्रारंभिक आय हमारे दोस्तों कितनी थी 90। तो जब ये 90 थी हमारी प्रारंभिक आय, ये जो आपकी प्रारंभिक आय ये कितनी थी 90। आप कह रहे हो कि मेरी प्रारंभिक आय 90 थी, वो कह रहा नहीं जो आय थी ना वो 45,000 थी। तो 90 बराबर किसके, यानी 90 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों 45,000। तो 90 यूनिट का मान 45,000, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 9 से ये कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 45 और जीरो, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों 500। अब यहाँ से आपने देखा कि 1 यूनिट का मान यहाँ से निकल के आ गया दोस्तों 500। तो 1 यूनिट का मान 500 निकल के आ गया। अब तो क्वेश्चन में कह रहा है कि तो अंतिम बचत कितनी होगी, तो अंतिम बचत पूछा है। तो भाई अंतिम बचत कैसे निकालेंगे, तो अंतिम बचत के लिए दोस्तों आय हमारी कितनी थी 126 और व्यय कितना था 45। तो आप बताओ यहाँ से बचत कितनी होगी, आप बताओ भाई यहाँ से बचत कितनी होगी। तो भाई इससे ये घटा देंगे, भाई आय में से जो हमारा खर्च घटता है उसके बाद जो बचता है वो हमारी क्या कहलाती है सेविंग, सेविंग यानी कि बचत। तो 126 में से 45 इससे घटा देंगे, यहाँ पे कितना बचेगा आपका, तो ये बचेगा हमारा 81। ये कितना आ गया 81। ये क्या निकल के आ गई, तो दोस्तों ये हमारी निकल के आ गई बचत, बचत बोले तो सेविंग। तो अंतिम बचत बचानी थी, तो भैया ये आ गया हमारा 81। आप कह रहे हो हमारी बजट जो है ना 81 की बचत है, लेकिन 1 यूनिट का मान 500, तो 81 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो गुणा 81 इसी से कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 2 जीरो इसके पीछे कितना आएगा भाई 40,500। तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो ए वाला विकल्प आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। 43 कह रहा है कि राम और श्याम के वेतन का अनुपात 8:5 है। यदि राम और श्याम के वेतन में 26,000 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है तो उसका अनुपात 15:11 हो जाता है। तो श्याम का वेतन कितना है। भाई देखो अच्छा क्वेश्चन है। भाई 8:5 है ना, इसके साथ में कोई भी एक वेरिएबल मान लो, ये हो गया 8x, ये हो जाएगा हमारा 5x, है ना। तो कह रहा है कि 8x में कितने की वृद्धि हो रही है 2600। राम के और श्याम के वेतन में 26,000 बोल रहा हूँ, 2600 की वृद्धि होती है। तो ये देखो राम के वेतन में भी 2600 की वृद्धि हो रही है और श्याम के भी वेतन में। तो इसका वेतन कितना हो जाएगा, तो अब वृद्धि हो रही है तो ये हो जाएगा 8, इसके साथ में एक वेरिएबल मान लेंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 2600, 8x प्लस 2600। और इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके वेतन में सॉरी इस श्याम के वेतन में कितनी है, इसके में भी 2600 की वृद्धि है। तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस आपका कितना हो गया 2600, 2600। आगे कह रहा है कि तो इसका अनुपात 15:11 हो जाता है। तो इसका अनुपात कितना हो जाता है 15:11 बोले तो मैं लिख सकता हूँ इसको 15/11, 15/11। भाई इसको अब आप सॉल्व कर लो। अब यहाँ से इसको हम करेंगे दोस्तों सॉल्व, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे भाई सभी लोग इसको।
अब इसको आपको करना है सॉल्व। तो भाई देखो यहाँ पर कितना है 15/11 हो गया। अब भाई इसको कर लेंगे कैची गुणा। जब कैची गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11×8 = 88 x प्लस 11 की गुणा इसमें होगी दोस्तों। अब 11 की गुणा किस में होगी इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 11×6 = 66 की 6 कैरी करेगा 6 और 11×2 = 22 6 कितना हो जाएगा 28 और 2 जीरो उसके पीछे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 28,600। फिर से बराबर लगाएंगे तो 15×75x हो जाएगा ये आपका 75x। 15 की गुणा 26 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15×6 = 90 की 0 और कैरी करेगा 9। 15×2 = 30 और 30 9 कितना हो जाएगा 39 और 2 जीरो इसके पीछे आ जाएंगी। ये कितना हो गया आपका दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 39,000। ये कितना हो गया हमारा दोस्तों 39,000। अब ये 88x ये 75x ये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 8 में से 5 हो जाएगा 3 और 8 में 7 गया 1 13x। तो 13x बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 39,000 माइनस 28,600। 28,600 बराबर कितना आ जाएगा, तो दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा 13x बराबर 39,000 में से आपको 28,600 घटाने हैं तो ये बचेगा आपका 10,400। 10,400 यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो भाई। कैसे निकालेंगे, 13 एकम 13 13 अट्ठे 104 तो x बराबर कितना आ गया 800। x बराबर कितना आ गया भाई 800। तो आपने यहाँ से देखा कि यहाँ से मैंने x की वैल्यू कितनी निकाल दी दोस्तों 800। जब x की वैल्यू 800 आ गई है तो हमसे पूछा, किस काम से पूछा, श्याम का वेतन कितना है। तो भाई श्याम कौन था, तो श्याम का वेतन तो 5x था। श्याम का वेतन था कितना मेरे दोस्त, तो आप कहो तो श्याम का वेतन तो 5x था। तो यहाँ से निकालना है दोस्तों किसका वेतन, श्याम का वेतन। श्याम का वेतन, श्याम का वेतन कितना था 5x बराबर x की वैल्यू तो आपने निकाल ही ली है तो 5 × 800 8 पंचे 40 और 2 जीरो यानी कितना आएगा दोस्तों 4,000। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होगी। चलिएगा बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 44। ए और बी की मासिक आय 3:4 के अनुपात में है। यदि उनका मासिक व्यय जो है वो 2:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिमाह 6,000 रुपये बचाता है तो बी की मासिक आय कितनी होगी। भाई देखो इसको करना है आपको भाई रेशियो मेथड वाला तरीका। आइए जानते हैं। भाई देखो ए और बी की मासिक आय कितनी है, भाई यहाँ एक तरफ आपको लिख लेना है ए और एक तरफ लिख लेना है आपको बी। इनकी मासिक वेतन कितना, भाई इनका देखो आपको रेशियो दिया गया, हमको दिया गया 3:4। कितना दिया गया दोस्तों 3:4 के अनुपात में। और उनकी मासिक व्यय का अनुपात कितना दिया गया दोस्तों 2:3 के अनुपात में दिया गया है। ठीक है ना, 2:3 के अनुपात में। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिमाह, भाई यहाँ पर व्यक्ति तो 2 ही हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति वो कितना कर रहा है, 6,000 बचा रहा है। ये भी 6,000 बचा रहा है, ये व्यक्ति भी 6,000 बचा रहा है और दूसरा व्यक्ति भी इसको 6,000 रुपये बचा रहा है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिमाह 6,000 रुपये बचाता है। तो बस यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रॉस पैटर्न। भाई क्रॉस पैटर्न कैसा है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। बात समझ में आ गई। तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। इतना हो जाएगा 3 तियाँ 9। अब ये 9 कहाँ पर लिखना है, 9 आपको यहाँ पर लिखना है। 3 तियाँ 9 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। भाई कितना आ गया 9:8। भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, भाई आपको किस तरह इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का आया 1 का। अंतर कितने का भाई 1 का। जब अंतर 1 का है और इनकी प्रत्येक की जो मासिक जो बचत है वो कितनी, वो भी समान है। तो जब 1 यूनिट का मान कितना है, यानी कि 1 बराबर किसके 6,000 के। तो 1 बराबर है किसके 6,000 के। जब 1 6,000 के बराबर है तो हमसे पूछा है तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें किसकी मासिक आय बतानी है दोस्तों, बी की। जब 1 की यूनिट का मान 6,000 है तो बी का कितना यहाँ पर आपको दिया गया 3 है। तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 यूनिट बराबर के 6,000 × 3। 6,000 × 3 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुपात 2। तो माइनस हो जाएगा 6,000 × 2। 6,000 × 2 ये मान निकल के आ गया भाई। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 1 यूनिट बराबर 6 तियाँ 18,000
18,000 माइनस 6 दूनी 12। ये तो आप मौखिक भी कर सकते हो, तो हालांकि मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। 18 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपको 6,000। कितना आएगा मेरे भाई, 6,000। तो ये तो आ गया 6,000। हमसे पूछा बी सी, अभी आंसर नहीं आया, हमसे पूछा है कि बी की मासिक इनकम कितनी है। तो जो बी की मासिक आय इनकम है कितनी, 4 है, तो बस इस 6 का इसमें गुणा कर देना है आपको बस। तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24,000। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जाके गुणा कर देनी है भाई इससे 6,000 से। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा टोटल हमारा 24,000। यही फाइनल आंसर होगा 24,000। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिएगा अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 क्या कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 4:7 है, ठीक है ना, और व्यय का अनुपात 1:2 है। भाई आय और व्यय दोनों का अनुपात दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर ए हो गया, अनुपात बी हो गया। यहाँ तरफ आपको लिख लेनी है दोस्तों, क्या आय लिख लेनी है, और आय कितनी है दोस्तों इनकी, 4:7। तो यहाँ पर हो गया 4:7। और व्यय का अनुपात कितना है दोस्तों, व्यय बोले तो खर्च है, तो खर्च का अनुपात है दोस्तों 1:2। 1:2, ठीक है ना। यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 48 रुपये बचाता है, भाई दोनों कितने कितने बचे, 48 रुपये। तो बचत कैसी है दोस्तों, समान है। बचत कैसी है दोस्तों, समान है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक प्रत्येक मतलब दोनों, प्रत्येक प्रतिमाह 48 रुपये बचाते हैं। तो बी की आय कितनी है, भाई सेम क्वेश्चन है, 2 कॉपी। जैसा मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया ना भाई, बिल्कुल आपका वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। तो बचत दोस्तों समान करते हैं। तो रेशियो आपके सामने दिया गया है। भैया 4 कमाता है, 7 वो 4 कमा रहा है, और 4:7, और ये 1:2। तो बचत समान करने पर अब दोस्तों क्या करना है आपको, इनकी बचतों को समान करना है। तो बचत को देखो समान कैसे करेंगे भाई, देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का, भाई 4 और 7 के बीच के यदि मैं आपसे अंतर पूछूं कितने का, तो आपको सर अंतर तो इसका 3 का है। जिसका अंतर 3 का है उसकी गुणा इसमें कर देनी है, ठीक है ना। अब मैं आपसे बोलूँ कि 1 और 2 के बीच का अंतर कितने का, आपको सर इनके बीच का अंतर 1 है। तो इनके बीच का जो अंतर है इसकी गुणा ऊपर आपको कर देनी है, 1 में कर देनी है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा एक नया रेशियो बन जाएगा। हमारा नया रेशियो क्या बनेगा, इन दोनों का रेशियो क्या बन के तैयार आएगा, नया रेशियो हो जाएगा 4:7। 4:7। यहाँ से नया रेशियो व्यय का बनेगा 1 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6। भाई इनके बीच का डिफरेंस है ना, तो 3 का डिफरेंस है, तो 3 से इसकी गुणा करेंगे। तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 3 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। ये हमारा नया रेशियो आएगा। क्यों, जब 1 की गुणा इसमें करना पड़ेगी तो 1 की गुणा मुझे यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। 3 की गुणा जब मैंने यहाँ पे की तो 3 की गुणा मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही। रेशियो में ऐसे तो करते थे, तो 4 एकम 4, 7 एकम 7, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये आ गया 3:6। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अंतर हमारे बचत हमारी समान हो गई। भैया 7 कमा रहा है, 6 खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा है 1। 4 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा 1। तो देखो 1 बराबर 1। तो यहाँ से क्या होगी दोस्तों, तुम्हारी बचत समान हो गई। यहाँ से जब मैंने बचत समान कर ली तो मैं बचा कितना रहा हूँ 1। आप कह रहे हो मैं 1 बचा रहा हूँ, वो कह रहा 4800 बचाता है प्रति माह सभी लोग। तो 1 यूनिट का मान बराबर किसके निकल के आ गया, हमारा 4800 की। जब 1 यूनिट का मान 4800 के बराबर निकल के आ गया तो हमसे पूछा है कि बी की आय कितनी है। तो भैया बी की आय तो 7 है, साफ साफ दिख रहा है कि बी की आय तो 7 है। 1 यूनिट का मान 4800 है, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 7 गुणे 4800 कर देना है, फाइनल आंसर आ जाएगा 7 अट्ठे 56 की 6, 2 जीरो इसके पीछे, और 7 चौको 28, 28 5 कितना हो जाएगा आपका 33। तो ये आएगा दोस्तों 33,600। ऑप्शन नंबर डी के पास है, तो डी वाला जवाब एकदम सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, आपको समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर। प्रश्न नंबर 46 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी का वेतन क्रमशः 3:5 है। भाई देखो ए और बी का वेतन कितना दिया गया दोस्तों, ए और बी का जो वेतन है वो है दोस्तों 3:5। यदि प्रत्येक का वेतन 70,000 बढ़ जाता है तो वेतन बढ़ने के बाद नया रेशियो जो है ना वो कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। ये हमारा दोस्तों नया रेशियो है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से देखो पहले डिफरेंस कितना था, तो जब पहले का डिफरेंस निकालोगे तो पहले का डिफरेंस निकल के आएगा 2 का, और अब जो डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो आपको अब डिफरेंस आ रहा है 1 का। यानी कि दोनों के अंतरों में क्या करना पड़ेगा दोस्तों,
हमें ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी दोनों की डिफरेंस में। जैसे यहाँ पे हमारा दोस्तों क्या आया था डिफरेंस, ये आया था हमारा 3, ये कितना है दोस्तों हमारा 5 है। रेशियो है तो रेशियो, यहाँ पे कितना था आपका 5 और यहाँ पे कितना था आपका 6। अब हमें क्या करनी पड़ेगी गुणा, ऊपर की जो डिफरेंस है वो यहाँ पर नीचे वाले में आपको गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणा 2। जो नीचे का डिफरेंस है उसमें ऊपर के गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1। तो 1 की गुणा मैंने यहाँ पे की, तो 1 की गुणा मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। 2 की गुणा मैंने यहाँ पे की, तो 2 की गुणा मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। तो हमारा दोस्तों यहाँ से एक नया रेशियो बन के आ जाएगा। क्या, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 अनुपात 6 दूनी 12। तो ये रेशियो हमारा बन के आ गया 3, 10, 5, 12 का। तो आपने देखा कि अंतर कितना है, 5, 12 का अंतर 7, 10, 3 का अंतर कितना आ गया 7। तो यानी कि हमने क्या कर लिया दोस्तों, यहाँ से दोस्तों हमारे अंतर कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो 7 बराबर के कितने आ गए 7। अब कह रहा है कि प्रत्येक का वेतन 70,000 बढ़ जाता है। प्रत्येक का वेतन कितना बढ़ा भाई, 70,000। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने बराबर, सबका 7 है। तो अंतर हमारा 7 का है, तो वो कर 70,000 बढ़ गया है। तो 7 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 70,000 के। 1 यूनिट का मान कितना हो गया भैया, 1 यूनिट का मान आ गया हमारा 10,000 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान 10,000 है, तो हमसे पूछा है कि ए का वर्तमान। तो ए का वर्तमान है कितना, तो भाई ए का तो वर्तमान यहाँ से 3 है। ए का वर्तमान 3 है, तो 3 से गुणा कर देंगे, तो ये फाइनली आ जाएगा 3 दाम 30, यानी कि 30,000। कितना आएगा मेरे भाई, 30,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के पास है, तो सी वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा, 30,000 रुपये। अगला प्रश्न कह रहा है कि राम और गंगा की आय का अनुपात 3:4 है। भाई देखो यहाँ पर राम और गंगा, यहाँ पर आपको लिख लेना भाई। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी पिछली बार अभी कराया आपको 45 नंबर क्वेश्चन, 45 46 सेम 47 वाले क्वेश्चन की तरह ही होंगे, ठीक है ना। तो राम और गंगा की आय, तो यहाँ पर आपको लिख लिया दोस्तों, यहाँ पर लिख लिया मैंने राम और यहाँ पर मैंने लिख लिया गंगा। राम और गंगा, इनकी दोस्तों जो आय का अनुपात है वो कितना दिया गया दोस्तों, 3:4 दिया गया है। और उनके व्यय का अनुपात कितना है दोस्तों, व्यय, तो व्यय का अनुपात है दोस्तों इनका 2:3। व्यय का अनुपात कितना आ गया, 2:3। और उनकी बचत का बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति 2,000 रुपये की बचत करता है, यानी कि 2,000 रुपये ये भी आपकी बचत कर रहा है राम भी, और 2,000 रुपये की बचत गंगा भी कर रही है, ठीक है ना। अब यहाँ से करेंगे क्रॉस मेथड। अब यहाँ पर करना है आपको क्रॉस मेथड, जैसे इसकी गुणा इसमें कर देंगे, इसकी गुणा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9। इसको मैं लिख लेता हूँ ऊपर, तो ये आ गया दोस्तों 9। कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 9, और ये हो जाएगा तो 4 दूनी 8। भाई देखो 9 और 8 के बीच का अंतर कितने का आया, तो आपको सिर्फ डिफरेंस तो ऊपर 1 का आया, तो अंतर कितने का आया दोस्तों, अंतर तो यहाँ पर 1 का है, यानी कि 1 यूनिट बराबर है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या कि डिफरेंस कितने का आया, 1 का। तो 1 यूनिट का मान बराबर किसके है, 2,000 के। 2,000 के है, तो ये हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 2,000। लेकिन राम का कितना था, 2 है, तो यहाँ पर इससे गुणा कर देंगे 2 से। माइनस है तो माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 2,000 गुणा 3। इसकी गुणा इसमें कर देंगे, 2 3 6,000 हो जाएगा, 2,000 गुणा 3। भाई इसकी मैं गुणा कर रहा हूँ ना, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4,000 ये हो गया, और 2,000 की गुणा 3 में कर दी, तो 2 3 6,000 हो गया। भाई इसको सॉल्व कर लेंगे, इस तो बड़ी सिंपल बन गया, ये तो पता ही हो जाएगा 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4,000 और 3 दूनी 6,000। तो 6,000 और 4,000 के बीच का अंतर कितना का आ गया, अंतर आ गया 2,000 का। बात समझ में आ गई, इसको मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है। तो यहाँ से आपने देखा कि 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ गया हमारा, 2,000। जब 1 यूनिट का मान 2,000 हमसे पूछा है संयुक्त कुल आय, संयुक्त का मतलब होता है दोनों, तो दोनों की कितनी है दोस्तों, 4 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 7 है। कितना आ गया, 7 है। जब 1 यूनिट का मान 2,000 है, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 2,000 की इसमें गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 14,000। 14,000, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 14,000, ठीक है। अब इसके बाद संयुक्त कुल व्यय, ये तो हमारा आय का हो गया था, ये तो हमारा आय का था, और नीचे वाला हमारा ये व्यय का था। अब संयुक्त व्यय निकालनी, और उनकी कुल संयुक्त व्यय का अनुपात, तो 14,000 तो ये तो आ ही गया है, ये आया आय का। अब व्यय का निकाल दो, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5। 5 गुणा 2,000 कितना हो जाएगा हमारा, 10,000। तो ये कितना आ गया हमारा, 10,000। दोस्तों मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो बस यहाँ से हमारा आय और व्यय का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो आय और व्यय का रेशियो बिल्कुल सिंपल है। तो आय का रेशियो कितना था हमारा, 14,000, और व्यय का रेशियो हमारा कितना था, 10,000। बस सॉल्व कर लो, जो कटेगा उसको काट दो, 1 2 3, 1 2 3।
2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 7:5 आएगा भाई। जहाँ कहीं पर भी 7:5 दिखे उस पर टिक कर देना, यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 48 देखो क्या कह रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया गया हमको, 5:8 है। ठीक है ना। तो इसके साथ में कोई वेरिएबल मान लेंगे एक्स और वाई, कुछ भी मान लो। तो देखो इसका ऐसा करो, 5:8 है ना, तो 5x इसको मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे 8x। ये हो गया दोस्तों तुम्हारी आय का अनुपात। ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं व्यय का। तो व्यय में क्या करते हैं, उनके खर्च का अनुपात है 1:2, तो 1:2 है तो इसको y मान लो, अनुपात में ये हो जाएगा हमारा 2y। ये किसका आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा व्यय का रेशियो। ठीक है ना, इतना बात समझ में आ गया। अब आगे कह रहा है कि यदि बी के खर्च का 80% ए की आय के बराबर है तो ए और बी के बचतों के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई तो इसको आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से वाई 2y कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2y इंटू कितना है 80%। 80% बोले तो कितना हो जाएगा 80/100। 80/100 बराबर में कितना है हमारा ए का मान कितना है 5x। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2y गुणे 8 बराबर में कितना हो जाएगा 50x। 0 0 कट जाएगा, 10 गुना कितना हो जाएगा 50x हो जाएगा। ये सिंपल है। तो ये हो जाएगा हमारा y/x बराबर ये हो जाएगा 25 और बटे 8। भाई 2 से कट जाएगा, कितनी बार 25 दूनी 50, तो ये कितना बचेगा हमारा 25/8। तो ये हमारा बच गया है दोस्तों 25/8। ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a अनुपात b, इनका निकालेंगे रेशियो। तो a का कितना आ गया दोस्तों हमारा 5। ठीक है ना। और a का आय का कितना है हमारा 5 है ना, तो 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 इसका मान है तो इंटू 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8। भाई ये x का मान है, ये y का मान है, तो x का मान 8 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 40:64। अब ये कटेगा 40:64, तो यहाँ से आप निकाल लो खर्च का अनुपात। तो खर्च का अनुपात निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पर वे निकालेंगे, लिख लेंगे खर्च, एक तरफ यहाँ पर लिख लेंगे व्यय। खर्च बोल दो या व्यय, तो व्यय कितना हो जाएगा ये दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो 25 है ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25 अनुपात ये कितना हो जाएगा हमारा 25 दूनी 50। भाई इसमें रखेंगे ना y में, तो व्यय का ये है तो y का मान कितना है 25 है, और 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो बचत का आप निकाल सकते हो, बचत का आप लोग निकाल सकते हो। भाई बताओ 40 आय कमा रहा है, 25 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा 15, आ गया 15। भाई यदि वो 64 कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा भाई 14, तो ये आ गया 15:14। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो आपको इसको समझ लेना है, दोबारा वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये व्यय हो गया, ये बचत हो गई, ये हमारी आय का रेशियो है। यहाँ पर मैंने लिख दिया ये आय, ये कमा रहा है, ये आपका खर्च कर रहा है, और ये आपकी सेविंग कर रहा है। बात समझ में आ गई। y और x की सारी वैल्यू आपके सामने लिखी, ये y का मान रहा, ये आपका x का मान रहा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 49। 49 कह रहा है कि ए बी सी की आय का अनुपात इतना इतना है। भाई देखो यहाँ पर आपको रेशियो बना लेना है, a अनुपात b अनुपात c। कितना है दोस्तों 3:5:4 अनुपात है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि ए की आय 3 गुनी कर दी जाए। भाई देखो ए की आय कितनी कर दी मैंने, ए की आय को कह रहा है कि 3 गुनी कर दी जाए, भाई 3 गुना हो गई। और सी की आय 2 गुनी कर दी जाए, सी की आय को कितना कर दिया भाई 2 गुना कर दिया, भाई हो गया 2 गुना। और बी की आय को समान रखा जाए, तो भाई ये कैसी रहेगी दोस्तों, ये सेम रहेगी, 5 की 5 ही रहेगी। बात समझ में आ गई। तो कितना हो गया, तो 3:3=9 अनुपात 5 4 दूनी 8। तो कह रहा है कि रेशियो कितना हो जाएगा, तो रेशियो हमारा हो जाएगा 9:5:8, ऑप्शन नंबर ए। ये तो वो बच्चों वाला सवाल पूछ लिया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। अब यहाँ से दोस्तों हमारी टाइप नंबर 5 स्टार्ट हो जाती है। कौन सी दोस्तों, हमारे दोस्तों 4th टाइप कंप्लीट है, 5वीं टाइप। भाई टाइप वाइज पढ़ोगे ना तो आप लोग बहुत जल्दी मैथ सीख जाओगे। प्रश्न नंबर 50 देखो क्या कह रहा है, पी क्यू आर का वेतन 3:4:6 है। भाई कितने लोग हैं, 3 लोग, पी अनुपात क्यू अनुपात आर। वेतन कितना है
4:6 के अनुपात में। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि आर का वेतन पी के वेतन से 15,000 अधिक है। भाई देखो, आर का वेतन पी के वेतन से कितना ज़्यादा है, आप कह रहे हो 3 ज़्यादा है, यानी कि 3 ज़्यादा है। आप कह रहे हो कि 3 ज़्यादा है, वो कह रहा है नहीं 15,000 ज़्यादा है। 3 यूनिट का मान 15,000, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5,000। जब 1 यूनिट का मान 5,000 है तो पूछ रहा है कि क्यू का वेतन कितना है। तो क्यू का वेतन तो 4 था, तो बस गुणा कर देना है 4 से, तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20,000। तो क्यू का वेतन कितना आएगा मेरे भाई, 20,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के पास है, तो सी इज़ द राइट आंसर। तो आज आपने देखा कि अभी तक दोस्तों तुम्हारे लगभग 10 से 11 प्रश्न कंप्लीट हो चुके 10 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। और 10 प्रश्न में आप लोगों ने देखा होगा कि 10 के 10 प्रश्न बहुत आसान थे, जिन्हें आप दोस्तों बहुत ही आसानी से कर सकते थे। बहुत आसान प्रश्न थे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51 की ओर। प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है कि यदि 1900 रुपये की एक धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए से 100 रुपये अधिक मिल जाते हैं और सी को बी से 200 रुपये अधिक मिलते हैं, यदि इनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा। तो इनके हिस्से का अनुपात क्या होगा। भाई देखो, इस क्वेश्चन को ना एक्स मान के करना पड़ेगा, एक्स मान के करोगे भाई, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा, वैसे बाकी आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ सकते हैं। भाई यहाँ पर 3 लोग हैं तो 3 रेशियो बनाएंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। यदि कह रहा है कि बी को ए से 100 रुपये ज़्यादा मिले हैं, बी को ना ए से ज़्यादा मिले हैं, तो ए को यदि एक्स मिला होगा तो इसको 100 ज़्यादा मिला होगा, तो यानी कि एक्स प्लस 100 बी को मिला होगा। और बी को ए से 100 अधिक मिलते हैं तो 100 अधिक मिलते हैं, ठीक है। और सी को ना बी से 200 अधिक मिलते हैं, बी से, तो बी का कितना हो जाएगा, तो ये एक्स 200 अधिक मिलते हैं, तो एक्स प्लस 100, तो ये हैं 200 और इसमें जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 300। तो यानी कि सी को कितने मिलेंगे, 300। अब यहाँ से आप इसको टोटल ऑफ निकाल सकते हो कि टोटल कितना हो जाएगा, तो एक्स एक्स एक्स, तो ये कितना हो गया दोस्तों, टोटल हो गया हमारा 3x। 3x प्लस 300 और 100 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा 400। सबको जोड़ दिया तो 3x प्लस 400 आया बराबर, बराबर में 1900 रुपये की धनराशि थी, तो बराबर किसके हो जाएगा, 1900 के। बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 1900 के। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3x 400, ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 1500। तो 3x बराबर 1500, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर 500। तो यहाँ से आपने देखा कि x की यूनिट आ गई हमारी 500। तो बस अब ये 500 यूनिट हमारा आ गया x की वैल्यू, तो x की वैल्यू को a और b और c तीनों में रख दो, तो इनके हिस्सों का अनुपात निकाल सकते हो आप। बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मान सभी में रख दो आप लोग। x का मान आप लोग a के में रख देंगे, b में भी रख देंगे, c में भी रख देंगे। तो भाई रखो, इसको मैं डायरेक्टली रखूँगा, आप लोग समझ जाइएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 500 अनुपात 500 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 600 प्लस अनुपात 5 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 800। भाई इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 1 2 1 2 1 2 कट गया भाई, 5 6 8, तो हमारा रेशियो क्या बनेगा, 5:6:8 का रेशियो। तो भाई देख लो, ऑप्शन नंबर डी के पास है, तो डी वाला आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिएगा भाई अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52। 18,236 रुपये की धनराशि ए बी सी के इस प्रकार से विभाजित की जाती है कि ए और बी के हिस्से का रेशियो 4:7 और बी और सी के हिस्से का रेशियो 5:6 है, तो ए और सी के हिस्सों के बीच का डिफरेंस कितना होगा। भाई बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा इस बार एग्जामिनर ने, क्वेश्चन नंबर 52। तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर ए बी और सी तीनों को लिख लेना है रेशियो मेथड में। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी के हिस्से का अनुपात का 4:7 है, ठीक है ना, 4:7 है। और ए बी के हिस्से का अनुपात 4:7, बी और सी के हिस्से का अनुपात 5:6, बी और सी के हिस्से का अनुपात 5:6 है।
तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है, आप लोग कर सकते हो। यदि मैं इस क्वेश्चन को ना भी कराऊंगा ना तो भी आप लोग कर लोगे। भाई देखो, ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना है दोस्तों? है 4:7 है। बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना है भाई? 5:6 है। तो आप यहाँ से दोस्तों ए बी सी के तीनों का हिस्सा निकाल सकते हो। इसके पास का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, इसके पास की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। बस सॉल्व कर लो, तीनों का आ जाएगा। 5 चौको 20 अनुपात 7 पाना 35 अनुपात 6 सत्ते 42। तो आपने देखा 20 35 42 आ गया। भाई सबको जोड़ दो, तीनों का टोटल कितना आ जाएगा? तीनों को जोड़ देंगे, 5 2 7 4 3 7 2 9, यानी कितना आ गया दोस्तों? 97। ये आ गया दोस्तों इन तीनों का मान 97। तो अब देखो हमसे बोल रहा है कि ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर कितना होगा। ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर कितना होगा। तो अब बस आपको करना क्या है, यहाँ से हमें निकालना है 1 यूनिट का मान। तो हमें तो यूनिट चाहिए 1। तो 1 यूनिट का मान बराबर किसके होगा? 18,236 के। तो ये हो जाएगा 18,236 और बटे में कितना आ जाएगा हमारा? 97 टोटल। बस डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा आपका? तो ये जाएगा आपका 97 एकम 97। एक बार जाएगा। तो देखो एक कितनी बार गया आपका? एक बार। 97 एकम 97। कितना भी आपका शेष बचेगा? तो ये बचेगा हमारा 182 माइनस 97। 12 में से 7 गया 5 और 7 7 17 में से 9 गया 8 85। तो ये बचेगा आपका 852। तो ये अब कितनी बार जाएगा? 7 8 56, 8 बार जाएगा। और एक बार फिर से 8 बार जाएगा, कट जाएगा। तो कितनी बार गया आपका? 188 बार। कितनी बार गया? 188 बार। तो 1 यूनिट का मान आपका अब कितना आ गया दोस्तों? 188। जब 1 यूनिट का मान 188 आया है तो हमसे पूछा है कि ए और सी के हिस्सों का अंतर। ए और सी के हिस्सों का अंतर। तो भैया ए और सी इसको पकड़ो। 20 42 के बीच का अंतर कितने का आया? अंतर आया है 22 का। अंतर कितने का आया भाई? 22 का। जब 1 यूनिट का मान 88 है तो अंतर कितने का है? 22 का। तो 22 गुणा 188 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 8 दूनी 16। इकाई अंक 6 वाला ही आंसर होगा। तो भाई इसकी गुणा करना, आंसर आपका आएगा 4136। यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी के पास है। तो डी वाले आंसर को आपको टिक कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमसे बोला था ए और सी के बीच का अंतर, तो ये आएगा आपका 22। तो अंतर यहाँ पर कितने का है? अंतर है इनके दोनों बीच का 22 का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उनकी पत्नी के हिस्से और उसके पुत्री के हिस्से का अनुपात तथा पुत्री के हिस्से और उसके पुत्र के हिस्से का अनुपात दोनों 1:4 हैं। भाई देखो, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। एक तरफ लिखूँगा दोस्तों पत्नी अनुपात पुत्री अनुपात उसका हो गया पुत्र, ठीक है ना। यही तो है क्वेश्चन में। अनुपात कितना दिया गया है दोस्तों इन दोनों का? 1:4 तथा पुत्री के हिस्से और उसके पुत्र के हिस्से का अनुपात दोनों का 1:4 है। तो इसका भी कितना हो जाएगा? 1:4। तो इसके पास की संख्या यहाँ पे आ जाएगी, इसके पास की संख्या यहाँ पे आ जाएगी। गुणा कर लेंगे, 1 एकम 1 4 एकम 4 4 चौको 16। तो हमसे क्या बोला है कि यदि पत्नी की पुत्र को 5,000 रुपये कम मिलते हैं, पत्नी को पुत्र से, आप बताओ कितने कम मिले। आप बोलोगे मुझे तो इससे 15 कम मिले हैं। जब आपको इससे 15 कम मिले, वो कह रहा नहीं 5,000 कम मिले हैं, तो 15 यूनिट बराबर किसकी है? 5,000 की। जब 15 यूनिट का मान 5,000 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? भाग दे देना है। तो 1 यूनिट का मान आएगा 15 तियाँ 45, फिर 15 तियाँ 45, फिर 15 तियाँ 45, तो यानी 333.33 करके आएगा आपका। ये 1 यूनिट का मान है। हमसे बोला है टोटल, तो टोटल आप निकाल सकते हो। तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा? तो 4 1 5 16 5 21, ये आ गया टोटल 21। तो हमसे पूछा है कि पूरी संपत्ति, तो पूरी संपत्ति जो टोटल हमारी थी, तो टोटल संपत्ति हमारी कितने की? 21 की। तो बस 21 से इसको ना गुणा करा दो आप। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 21 गुणे 333.33। तो 3 तियाँ, इससे आप डायरेक्टली इसकी गुणा कर सकते हो भाई, ठीक है ना। तो ये आपका जाएगा कितनी बार? 21 तियाँ 63, 21 तियाँ 63, 63 की 3,
कैरी करेगा 6, 21 तियाँ 63 और 63 और 6 69, 9। तो ये आपका देखो लास्ट में जाके 6999 आएगा, 6999.93। तो बस लगभग कह सकते हैं अप्रॉक्स 7000, लगभग 7000 के आसपास आएगा आपका। ये आपका जो फाइनली आंसर आएगा ना वो आएगा 6999.93। तो ये आपका लगभग हम 7000 कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 में कह रहा है कि 6060 को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए के हिस्से में 15, बी के हिस्से में 20 और सी के हिस्से में 25 कम कर दें तो उनके हिस्सों का अनुपात 5:7:8 हो जाता है, तो सी की मूल हिस्सेदारी कितनी है। भाई देखो, सबसे पहले देखो जो राशि इन्होंने कम की है, जो बांटी है ना, देखो ए, बी और सी, तो यहाँ पर कुछ भी लिख लो आप। ए को कितना मिला दोस्तों, यहाँ पर ए के हिस्से में आ गए दोस्तों आपके 15, ए के हिस्से में 15 आ गए। और यहाँ पर बी के हिस्से में 20 आ गई, बी के हिस्से में कितने आ गए दोस्तों, 20 आ गए। और सी के हिस्से में 25 कम रहे, ठीक है ना। मान लो सी को भी 25 और मिल जाते तो कितने हो जाते, तो 20, 20 40, 10 50, 10 60, तो टोटल कितने हो रहे थे हमारे, टोटल 60। टोटल हमारी वैल्यू कितनी हो रही, 60 की, लेकिन 6060 था तो 25 कम रहे इसके। तो 6060 में से 6060 टोटल, इनमें से इस टोटल को यदि मैं 60 घटा दूंगा तो ये कितने बचेंगे हमारे पास, 6000 बचेंगे। अब ये जो 6000 आया, अब कह रहा है तो इनके हिस्सों का अनुपात कह रहा है कि 5:7:8 हो जाता है। तो इनका टोटल कितना है, तो इनका यदि आप टोटल निकालोगे ना तो 8 7 15, 15 5 20, तो इनका टोटल आ गया हमारा 20। जब इनका टोटल 20 है तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 6000 का। तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 6000 और बटे में आ जाएगा आपका 20, 0 से 0 2 3 6, तो ये कितना आ गया दोस्तों, 300। तो ये आ गया 300। तो कह रहा है कि सी की मूल हिस्सेदारी कितनी है। तो सी की है कितनी, तो सी की तो यहाँ पर आप कितनी निकाले हैं, तो सी की तो यहाँ पर आप कितनी निकालेंगे, तो आप कहोगे सर जब इसकी यहाँ पर 300 है तो यहाँ पर सी की तो 8 है, सी की तो यहाँ पर कितनी है, 8 है। सी की यहाँ पर कितनी है, 8 है। ये देखो सी की दी गई है 8, तो 300 सी का मान निकालना है तो 300 गुणा कर देंगे 8 से, तो कितना हो जाएगा, 2400। अभी आंसर नहीं आया है तो ये कितना है, 2400। इसके साथ प्लस जो पहले हमने कम किया था, कितना कम किया था, 25। कह रहा ना कि 25 कम रहे, यदि ये 25 कम रहे हैं ना तो ये 25 इसमें कम करने ही पड़ेंगे। तो ये कितने, 25 इसमें जोड़ने पड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, +25। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 2425। ये फाइनल आंसर आएगा। इस 25 को जोड़ना मत भूलिएगा, क्यों, क्योंकि पहले तो 25 कम कर रहे थे। ये तो क्वेश्चन में बोला है कि पहले तो 25 से कम कर रहे थे, जो आपने पहले कम किया था वो इसमें ऐड हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7560 रुपये की धनराशि को ABC के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि इनके हिस्सों में क्रमशः 400, 300 और 260 रुपये कम कर दिए जाते हैं। भाई देखो टोटल धनराशि, देखो नंबर ऑफ धनराशि, तो टोटल धनराशि तो 7560 की है, टोटल धनराशि जो है वो 7560 की है। अब उनमें से जो राशि कम की जा रही है ना ABC के हिस्सों में, कितनी कितनी कम की गई, पहले तो दोस्तों 400 कम की गई, प्लस 300 कम की गई, प्लस 260। तो टोटल कितनी कम होगी, जोड़ देंगे 4 3 7 2 960। टोटल कितनी कम हो गई, 960। यदि उनके हिस्से का अनुपात 4:2:5 हो जाता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले टोटल राशि कितनी थी हमारी, 7560। ये 7560 ही तो थी। यदि इसमें से 900 कम रही तो टोटल हमारे पास बची कितनी शेष, तो वो बचेगी 6600। कितनी बचेगी, तो वो बचेगी हमारी दोस्तों 6600। जब ये 6600 बचेगी तो कह रहा है कि ए और बी सी का जो अनुपात बचता है ना, ए और बी सी का अनुपात वो 4:2:5 के अनुपात में बचता है। तो टोटल यदि बात करते हैं टोटल कितना है, तो टोटल इसको जोड़ देंगे, 4 2 6, 6 5 कितना हो जाएगा, 11। तो बी के हिस्से की मूल राशि आपको निकालनी है, तो हमें निकाल है बी का हिस्सा। तो बी के हिस्से की राशि कैसे निकालेंगे, 6600/11 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6600
बटे में कितना आ जाएगा आपका 11, गुणा कर देंगे भाई 2 से। क्यों 2 से गुणा किया? क्योंकि b का मान 2 था। सॉल्व कर लेंगे, 11 छिक्का 66, 6 दूनी 1200। ये कितना आ गया दोस्तों हमारा 1200। ये तो 1200 है, लेकिन इसमें अभी प्लस 300 होगा। क्यों? क्योंकि जो 300 आपका पहले कम किया गया था, ये 300 इसमें ऐड और होगा आपका अभी। क्यों? जो पहले कम किया था। तो कितना हो जाएगा 12 3 1500। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 1500 ही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा। बी की हिस्से की मूल राशि 1500 रुपये। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ चुकी होगी। जैसे मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन नंबर 54 कराया था ना, 54 कराया, बिल्कुल 2 कॉपी सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है। समझने की कोशिश करिएगा, दोबारा क्लास को जरूर कर लेना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि 16,380 रुपये की राशि ABCD के इस प्रकार बांटी जाती है। ABCD में इस प्रकार बांटी जाती है कि A और B के हिस्से का अनुपात इतना है। भाई बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 4 लोग हैं, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। रेशियो कर बनाते जाओ। A और B का अनुपात कितना है भाई? A और B का, तो इनका है 1:3। ठीक है। और फिर कह रहा है कि B और C का अनुपात कितना है? 2:5। फिर कह रहा है कि C और D का अनुपात कितना है? 2:3। सबके पास की संख्या लिखते जाओ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे आपकी 5, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे भी आपका 2। क्लियर? सबकी गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 एकम 4, 3 2 दूनी 4 तियाँ 12, 5 दूनी 10 तियाँ 30, 5 तियाँ 15 तियाँ 45। आपके सामने जो नया रेशियो बन के आ गया वो आ गया 4 12 30 45 का। यदि मैं आपसे पूछूं टोटल कितना है, तो टोटल जोड़ देंगे। 5 2 7, 4 11 की 1 कैरी करेगा 1, 4 3 7 2 9। तो ये आ गया दोस्तों हमारा 91। तो हमसे पूछा है कि सी के हिस्से में कितनी राशि आई है। तो सी के हिस्से में राशि कितनी आई है? तो सी का हिस्सा कितना है 30 का। सी का हिस्सा कितना है दोस्तों 30 का। तो बस 30 से इसकी गुणा करनी है। राशि टोटल हमारी कितनी थी 16,380। 16,380 बटे 91 और गुणा कर देंगे भाई 30 से। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है भाई। तो चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं। ये कटेगा तो काटेंगे 16,380 91, और इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 91 एकम 91। कितना शेष बचेगा 163 माइनस 91 72 शेष बचेगा। तो कितना हो जाएगा 728। 728 तो ये कितनी बार जाएगा आपका 91 अट्ठे 91 अट्ठे कितना होता है 728। ये कुल मिला के 180 बार जाएगा। 18 दूनी 36 18 तियाँ 54। तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 5400। तो ये देखो आपका सी की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई 5400। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों सी के हिस्से की जो राशि आएगी वो कितनी आएगी 5400 रुपये। दोस्तों आज का जो सेशन है ना भाई बहुत अच्छा है। यदि आप कंसंट्रेट होकर मेरे द्वारा चीज़ों को समझ रहे हो ना भाई, मैं कह रहा हूँ गारंटी से चीज़ें समझ में आएंगी। एक बार समझने की कोशिश तो करो। हो सकता है दोस्तों आज आपको कम समझ में आए, लेकिन आप इसको क्लास को दोबारा करना ना भाई, ज़रूर समझ में आएगा भाई। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। 57 नंबर प्रश्न भी बहुत आसान है भाई। x रुपए की धनराशि को ABC में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि AB के हिस्से का अनुपात 3:5, BC के हिस्से का रेशियो 4:7 है। तो A और C के हिस्सों के बीच का अंतर 2001 है। तो x की वैल्यू निकाल ली है भाई। बहुत सिंपल है भाई। देखो ABC, यहाँ पर 3 बंदे हैं, A है B है और कौन है तीसरा C है। ठीक है ना। AB के हिस्से का अनुपात कितना है दोस्तों 3:5 हो गया। ठीक है। और इनके बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना है दोस्तों 4:7 हो गया भाई। निकाल दो। 5 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा। कितना हो गया भाई 3 चौको 12:5 चौको 20:5 सत्ते 35। तो देखो नया रेशियो आपका ये आया। अब कह रहा है कि ए और सी के हिस्से का अंतर। तो भैया ए और सी के बीच का डिफरेंस कितना है भाई, यहाँ पे हमें बात है किसकी है ए और सी की। तो ये 12:35। तो अंतर कितने का है, तो आपको सर अंतर जो आ रहा है वो आ रहा है 30 यूनिट का। जो अंतर यहाँ पर 30 का है तो आपके अंतर तो 2001 का है।
आपके हिसाब से 2001 का अंतर है, उसके हिसाब से 23 यूनिट का है। तो यहाँ से हमें मान निकालना है किसका, एक्स का मान। तो एक्स यूनिट का मान निकाल लेंगे भाई। तो इसको टोटल कितना है भाई, टोटल निकालेंगे तो 5 2 7, ये आ जाएगा 67। टोटल यूनिट कितने का है, 67 का। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2001 बटे में आ जाएगा आपका 23 और गुणा कर देंगे भाई 67 से। जो भी होगा फाइनल आपका आंसर निकल के यहाँ से आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या कटेगा, जो कट जाए ना उसको काट देंगे भाई। भैया 23 है, ये 2001 है, तो क्या इससे भाग जाएगा भाई। तो 23 से ये जाएगा कितनी बार, तो 23 एकम 23, 23 छिक्का 138, 23 अट्ठे 184 और 23 निम्मा होता है 207, ज़्यादा हो जाएगा। तो 23 अट्ठे कितना हो जाएगा, 184। 23 से कटेगा 8 बार। 23 अट्ठे कितना हो गया दोस्तों, 184। कितना शेष बचा, 16, तो ये हो जाएगा 161। 161, तो 23 से ये कितनी बार जाएगा आपका, 23 पंचे 115, 23 सत्ते 161, यानी 7 बार जाएगा। तो 23 सत्ते 161, 87 बार ये आपका कट जाएगा। कितनी बार, 87 बार। तो 87 की गुणा 67 में कर देनी है आपको। तो 87 गुणे 67, तो 7 सत्ते 49, तो इकाई का अंक आ गया है 9। इकाई का अंक जहाँ पे भी 9 होगा वही आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन है, तो पूरा गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी के किसी भी ऑप्शन का इकाई अंक 9 नहीं है, तो जिसका इकाई अंक 9 होगा वही फाइनल आंसर होगा। यानी कि इसका मतलब है 100% श्योर है कि 5829 ही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक कि आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लियर, चलिएगा बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट्स की ओर। अगला प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर करेंगे सभी लोग। किसी निश्चित राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी के हिस्से का अनुपात 8:5, ए बी सी के हिस्से का अनुपात, ए और बी के हिस्से का अनुपात 8:5 और बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:3। यदि ए और सी के हिस्सों का अंतर 420 है तो वह राशि क्या होगी। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी आसान है, आप लोग इसको कर सकते हो भाई। करेंगे भाई इसको सॉल्व सभी लोग। किसी निश्चित राशि को ए बी सी को इस प्रकार बांटा जाता है। तो भाई देखो ए बी सी को बांटा गया भाई। सबसे पहले यहाँ पर ना ए बी सी के तीनों का रेशियो निकालो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए अनुपात बी अनुपात सी। कितना है भाई, ए और बी के हिस्से का अनुपात है 8:5, बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना हो गया, 2:3। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे इसके पास की संख्या आ जाएगी 2। तीनों का निकालेंगे, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15। तो आपने देखा भाई 16 10 15 टोटल यदि मैं बोलूँ संपूर्ण योग कितना आएगा, तो 15 दूनी 30, 31 10 41, कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 41। तो टोटल जो योग आया वो कितना आया इसका, 41। अब हमसे क्या बोल रहा है, हमसे कह रहे हैं कि ए सी के हिस्से के बीच का जो अंतर है ना 420 है। किसका किसका, ए का और सी का। तो ए और सी का अंतर कितना है भाई, आपको सर ए के सी का अंतर 1 का आ रहा है। जब 1 का अंतर आ रहा है भाई, इसके ए और सी के बीच का अंतर कितने का है, तो ए और सी के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट का है। वो कह रहा है 1 यूनिट का है, आप कह रहे हो 1 का है, वो कह रहा है नहीं 420 यूनिट का है। यानी 1 का मान किसके बराबर है, 420 के। तो कह रहा तो वह राशि के, तो टोटल राशि हमारी कितनी है, 41 की। तो बस इसमें 41 का गुणा कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 41 0 0, 41 दूनी 2। तो देखो 20 कहाँ पर है, तो 20 वाला एक ही ऑप्शन है जिसका दहाई अंक 2 है। तो दहाई अंक 2 है, 0 इकाई अंक, फिर इसके बाद 2, यानी कितना आएगा इसका 100% है कि 17,220। 17,220 ही इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल है भाई। अगला क्वेश्चन है 59। प्रश्न नंबर 59, ये भी दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। 59 नंबर प्रश्न, इसको भी आप लोग कर सकते हो भाई। जल्दी से करो अब आप लोग। भाई देखो बारिश हो रही है हमारे यहाँ और मैं नाइट में वीडियो बना रहा हूँ, लाइट है नहीं और फिर भी मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ऐसा कोई भी कैंडिडेट ना हो जो भी वीडियो को लाइक ना करे। भाई प्लीज़ लाइक करना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आंखों में नींद है, फिर भी दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि ए बी सी से इस प्रकार बांटी जाती है। भाई ज़्यादा मत पढ़ो, तुरंत सीधे सॉल्व करने लग जाओ भाई। ए बी सी के तीनों का रेशियो निकालना है हमको, ए अनुपात बी अनुपात सी। अभी तक आपको मैंने अभी जितने भी पिछले क्वेश्चन कराए हैं ना, सभी उसी बेस पर क्वेश्चन है सारे।
ए और बी के बीच का हिस्सा कितना है 3:5। बी और सी का हिस्सा कितना है भाई 2:7। तीनों का निकाल दो भाई, निकाल सकते हो भाई। यहाँ तक तो आप लोगों ने रेशियो में बहुत सीख लिया है, सीखा है कि नहीं भाई? तो यहाँ से कर सकते हो, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। इतना तो भाई आप लोगों ने बिल्कुल कर लिया होगा, फाइनल करके बैठे होंगे आप लोग अपनी कॉपी में। 6 10 35। यदि मैं टोटल बोलूँ तो टोटल कितना है भाई 30 10 40, 6 40 और 11 51। तो टोटल योग कितना आ गया इसका 51। हमसे कह रहा है कि बी का हिस्सा 35 है। आप बताओ बी का हिस्सा कितना है, आप बताओ बी का हिस्सा कितना है। आप कह रहे हो बी का हिस्सा तो 10 है, वो कह रहा नहीं 10 नहीं है बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा तो 35 है, यानी 10 यूनिट बराबर किसके है 3500 के। जब 10 यूनिट बराबर किसके है 3500 के, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 350। जब 1 यूनिट का मान है हमारा कितना 350 हमसे पूछा है, तो वह धनराशि क्या है, तो वो धनराशि तो 51 थी। तो 51 से इसकी गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा भाई 0 51 पंचे, तो 5 एकम 5 पचम 25। तो ये आ जाएगा टोटल 17,850। 17,850 कहाँ पर मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी के पास। तो बी वाला एकदम सही जवाब है 17,850। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका मैं आपको बोर्ड पीडीएफ है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आज का दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है, और कल जो यहाँ तक है कि इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। कह रहा है कि रेनू एक धनराशि का 10% सुषमा को देती है, शेष धनराशि का 20%, रेखा को शेष धनराशि का 50%, सुरभि को फिर शेष धनराशि का 40% अवनी को देती है। अब यदि उसके पास 2700 रुपये की धनराशि शेष रहती है, तो अवनी को कितनी धनराशि दी गई है। भाई देखो, हमें नहीं पता रेनू के पास कितनी थी, लेकिन इतना तो पता है कि रेनू के पास जो भी धनराशि थी, रेनू के पास जो भी धनराशि थी, रेनू के पास जो भी धनराशि थी वो अपने आप में 100% थी। 100% थी या नहीं, आपको भी बिल्कुल। उसने कह रहा है कि 10% सुषमा को दे दिया। उसने सुषमा को कितना दे दिया भाई 10%। 10% उसने किसको दे दिया, सुषमा को दे दिया। और शेष धनराशि का 20% रेखा को दे दिया। तो शेष राशि यदि उसने 10% इसको दे दिया, उसके पास कितना बचा 90, और 90 का 20% कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। 90 का 20% कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। तो रेखा को कितना दे दिया उसने, रेखा को दे दिया 18%। बात समझ में आ गई, निकाल सकते हो। फिर कह रहे हैं कि फिर शेष धनराशि का 50% सुरभि को। अब शेष धनराशि भाई 100 में से 18 इसको दे दिया, तो शेष धनराशि का यहाँ पर इसके पास कितना बचेगा 50%। तो ये कितना हो जाएगा शेष धनराशि का। भाई इसके पास 100 रुपये थे रेनू के पास, उसने 10% सुषमा को दे दिए, 10% सुषमा को दे दिए, तो उसके पास कितना बचा 90। अब 90 का 20% इसने इसको दे दिया, तो कितना हो गया दोस्तों 9 दूनी 18%। ठीक है ना। तो शेष धनराशि का, अब उसके पास शेष धनराशि कितनी बची होगी भाई 100 थी, 10% इसको दे दिया, 20% से इसका इसको दे दिया, 90 का 20% 18, उससे 18 फिर ये माइनस कर देंगे, तो सुरभि को उसने कितने दी दी होगी, तो इसको दे देगा, सुरभि को दे देगा ये 36%। अब सुरभि के बाद कौन बच रहा है अवनी। अब शेष धनराशि का 40% अवनी का, तो इसका 40% निकालेंगे, तो इसका जब 36 का 40% निकालेंगे तो 36 चौको हो जाएगा 144, भाग जाएगा तो 144 में 10 का भाग देंगे तो 14.4% आ जाएगा। तो ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा आपका अवनी के पास। ऐसे ही आपका किसका निकाल लिया सुरभि का। ये बात समझ में आ गई है 10 18 36 और 14.4 ये आया कैसे। ठीक है भाई, शेष का इसका निकाला है भैया। 100 का 10% दे दिया, इसके पास बचा 90, तो 90 का 20% निकाल दिया 18%। फिर इसका शेष का 50% 36, और इसका कितना आ गया 14.4। तो हमसे पूछ रहा है कि तो इसके पास 2700 की धनराशि शेष रहती है, तो इसकी बचत बोल रहा है, तो इसके पास शेष धनराशि अभी कितनी बची, तो 100 से ये माइनस कर देंगे। तो जब आप इसको 100 से माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 21.6%। भाई इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको आप लोग कर लीजिएगा। तो बराबर आप करो 21.6%, वो कह रहा है 2700 बचता है। 21.6% बराबर 2700 के, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए 100% की। तो 100% की आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए कितना करना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया आपका 2700, तो इससे इसकी हो जाएगी गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 12,500। 12,500 गुणा किसका बोला है अवनी का, तो अवनी का कितना है 14.4, 14.4 और बटे में आ जाएगा आपका 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आप कितना, पॉइंट हटेगा नीचे जीरो आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 जीरो इसकी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसकी आप गुणा कर लेना। तो 14 पंचे 70, 70 की जीरो कैरी करेगा 7, 14 28, 28 और 2 30 की जीरो कैरी करेगा 3, 14 कम 14
14 दूनी 28, 0 ठीक है। और 14 कम 14 4 18, 1800 आ जाएगा आपका ये। कितना आएगा दोस्तों टोटल, इसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 1800। 1800 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी के पास है, ठीक है। कम समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये सवाल हो सकता है क्वेश्चन नंबर 60 आपको कम समझ में आया हो, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो मैं क्लास को ओवर करता हूँ, तो मिलता हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।